हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो मार्केट के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। 2017-16 के आसपास में आप देखोगे चाइना प्लस वन थीम के वजह से केमिकल इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट हुआ। कोविड के बाद से फार्मा इंडस्ट्रीज का कमबैक हुआ। उस दौरान आईटी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कैपेक्स किया जिसके चलते हमने डिफेंस, उसके अलावा रेलवेज में अपने देखा, इंफ्रा में देखा, काफ़ी कैपेक्स हुआ। नए नए थीम्स भी आए, जैसे डेटा सेंटर हो गया या फिर सेमीकंडक्टर हो गया। उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज को बेनिफिट हुआ और कैपेक्स के स्टोरी के चलते भी काफ़ी थीम्स ने फ्लरिश किया। तो अब ये सब सिनेरियो में आप देखोगे एक चीज़ कॉमन है, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। मार्केट में जब एक बुल रन चल रहा होता है, मार्केट ब्रेथ अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, सो कोई भी एक थीम के वजह से सेक्टर चलता है और वो सेक्टर के अंदर काफ़ी कंपनीज सारी अच्छी परफॉर्म करती है। मतलब उस दौरान में आप देखोगे तो घोड़े के साथ साथ गधा भी दौड़ता है, जैसे हम बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज होता है या फिर थोड़ा मार्केट में करेक्शन आता है, जैसे आपने 2022 में यूक्रेन रशिया के टाइम पे देखा, अभी रिसेंट में आपने जो मार्केट में फॉल आया उसमें भी आपने देखा, तो मार्केट टर्न्स इट्स नरेटिव्स, मार्केट चेंजेस इट्स नरेटिव और उसके लिए मार्केट का अप्रोच भी चेंज होता है। अब यहाँ पर मार्केट, जब मार्केट में गिरावट आती है तो पूरी मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक हो जाती है। मतलब अर्निंग्स के ऊपर और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है और स्टोरी और नैरेटिव्स को थोड़ा सा साइड में रखा जाता है। ये आप हमेशा ही देखोगे और अभी फिलहाल इसी का ट्रेंड चल रहा है। सो इसलिए Q4 का रिजल्ट एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि Q4 एनालिसिस में ऑलरेडी कंपनीज ने अपने अर्निंग्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। आज हम कुछ कंपनीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर आज कुछ फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करेंगे, कंपनीज के रिजल्ट डिस्कस करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, वैल्यूएशंस एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड हम चार्ट्स पे भी कुछ कंपनीज को डिस्कस करेंगे, सो दैट इट गिव्स यू अ ट्रू पिक्चर अबाउट हाउ दिस रिजल्ट एनालिसिस कैन बी डन एंड ऑल्सो Q4 में एनालिसिस में क्या क्या हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग पे हमने AI टूल, जो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, AI टूल्स पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया, कैसे आप यूज़ कर सकते हो AI टूल्स को अपने मार्केट रिसर्च के लिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को ईजी बनाने के लिए, अपने आप के लिए। और आप ऐसे ही आने वाले टाइम में रिसर्च कंटेंट के लिए अगर आप एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो, तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज आने वाले टाइम में हम और AI टूल्स को यहाँ पर आपके साथ में डिस्क्लोज करने वाले हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay, so I hope that you can be a part of this 360 investing journey. Hit the like button before we start. अब सबसे पहली कंपनी लेते हैं वारी एनर्जीज। इसका रिजल्ट अच्छा आया रिसेंट में, मुझे काफ़ी सारे पॉजिटिव्स यहाँ पर दिखे। तो सबसे पहले तो हम फाइनेंशियल्स के ऊपर नज़र डालते हैं कि भाई रिजल्ट में क्या आया। 4000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली सेल्स टारगेट कंपनी ने टच किया। यहाँ पर 37% रफली 37% का टॉप लाइन ग्रोथ आया है कंपनी का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर बॉटम लाइन में देखोगे, सो बेसिकली 507 करोड़ का जो है वो आपका 644 करोड़ हो गया Q-on-Q बेसिस पे। और अगर आप Y-on-Y बेसिस पे देखोगे, लास्ट मार्च 2024 में जो आपका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, दैट वाज 475 करोड़, वहाँ से बढ़ के 644 करोड़ हो गया, राइट। और Y-on-Y बेसिस पे ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 130% का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ, पैट पे ग्रोथ आया है एंड इट इज़ अ ट्रिमेंडस ग्रोथ, ठीक है। अब वारी एनर्जीज़ में बेसिकली बहुत सारे लोग पॉजिटिव है भी और एक्सपेक्टेड भी था कि अच्छा रिजल्ट आएगा, बिकॉज कंपनी इज़ डूइंग अ लॉट मोर थिंग्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ देखते हो तो बैलेंस शीट पे एक चीज़ है कि बोरोइंग्स यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन आपके रिजर्व्स भी उतनी ही स्पीड से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ यहाँ पर है कि कैश जो है, कंपनी का कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी जो अपने पूरे जो भी प्रॉफिट है कंपनी का पूरा रियलाइज़ कर पा रही है। और यहाँ पर ऑर्डर, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये इंडस्ट्री में या ये कंपनीज़ में, आप देख सकते हो जो सोलार सेल मॉड्यूल्स वगैरह में है, सवारी एनर्जीज ऑलरेडी है इसमें। सो बेसिकली वहाँ पर ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल मोमेंटम है, ऑर्डर बुक ऑलरेडी रोबस्ट ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में 47,000 करोड़ का। एडवांस में भी रिसीव हुआ है काफ़ी सारे, इसमें से जो ऑर्डर्स हैं उसके लिए एडवांस रिसीव हो गया है। और इसलिए आप देखोगे कैश फ्लो आपके प्रॉफिट से भी बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ यहाँ पर देखोगे कि बेसिकली कैपेसिटी जो इन्होंने अभी नया एक लाइव उनका गया है प्लांट, बेसिकली आई गेस चिकली में उनका एक लाइव प्लांट गया है।
एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो 15 गीगावाट्स की है, जो इंडिया में लार्जेस्ट है। इनके पास सेल मैन्युफैक्चरिंग 5.4 गीगावाट्स की अप्रॉक्सीमेटली सेल फैक्ट्री इनॉग्रेट किया इन्होंने, जैसे हमने आपको बताया देखो चिखली में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो यहाँ पर है कि यूएस में भी ऑपरेशन के ऑलरेडी चालू है, 1.6 गीगावाट्स का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑपरेशनल है वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट शेयर जो है होल्ड करते हैं टोटली, दैट इज 14% मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं मॉड्यूल, इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इंडो सोलर जो एक्वायर किया था इन्होंने, जो इनकी अभी सब्सिडरी है, वहाँ से भी इनको 55 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। सो बेसिकली कंपनी इज़ रियली ग्रोइंग एट अ रोबस्ट पेस। और यहाँ पर एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, मतलब स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो यहाँ पर कंपनी ले रही है, दैट इज एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली वारी एनर्जीज वाले बिजनेस में क्या है, इट्स अ सोलर सेल सोलर मॉड्यूल वाला बिजनेस है। अब बेसिकली इसको वेफल्स और इग्नोट्स वगैरह के लिए आने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप जैसे जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेट करने चाहोगे, आप दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर इंपोर्ट करने के लिए डिपेंडेंट नहीं रहोगे। सो वहाँ पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला जो गेम है वो प्ले हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अपने अंदर आत्मनिर्भर बन जाएगी, राइट। सो जब आत्मनिर्भर कंपनी खुद बन जाएगी तो वहाँ पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन कर पाएगी लंबे समय में। ये एक की थीसिस है इस इंडस्ट्री के ऊपर। अब ग्रोइंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये होती है कि मार्जिन्स को आपको ट्रैक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एबिटा मार्जिन 21% हो गया वर्सेस 15.5% FY24 में जो था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एबिटा मार्जिन आपका यहाँ पर है, अगर आप देखोगे 25.5%। सो बेसिकली यहाँ पर भी एक्सपांशन हुआ है 900 बेसिस पॉइंट से। सो बेसिकली यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो यहाँ पर मैं आपको जब रिजल्ट में हम देख रहे थे, सी दिस ऑपरेटिंग मार्जिन 21% से 23% हो गया, राइट। एंड ये तो क्वार्टरली बेसिस में, ईयरली बेसिस में अगर आप देखोगे तो 14% मार्जिन हैज़ गॉन टू 19% और ये आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर मार्जिन एक्सपांशन इज ऑल्सो प्लेइंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोथ मोमेंटम भी अच्छा चल रहा है। सो नाउ इफ़ यू लुक एट द अर्निंग्स मोमेंटम, जिसमें वैल्यूशन हम समझ सकते हैं, तो बेसिकली 4000 करोड़ के आसपास का ये क्वार्टर में इन्होंने पोस्ट किया टॉप लाइन ग्रोथ। अब अगर मैं ईयरली बेस में लूँ कि 14,500 करोड़ के आसपास का ये नंबर है, इसको अगर हम 30% पे भी ग्रो करते हैं तो बेसिकली दैट कम्स नियर अबाउट 18,000 करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 18,000 करोड़ के आसपास अगर हमारा टॉप लाइन आ गया है 18,200, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ रफ एग्जाम्पल। तो इसका अगर 15% पैट मार्जिन के हिसाब से हम देखते हैं 2,700 करोड़ के आसपास का हमारा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। सो 2,700 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी और अभी फिलहाल इसका मार्केट कैप चल रहा है 77,000 का, डिवाइड बाय 2750, दैट विल ब्रिंग यू रफली 28 का फॉरवर्ड पी, 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे आपके मिल रहा है आपको वारी एनर्जीज। सो बेसिकली यहाँ पर एक जो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये जो अभी मोमेंटम आया ना, इतना बड़ा वॉल्यूम आया और ये जो मोमेंटम आया है प्राइस में, तो यहाँ पर एक जो क्रूशल सपोर्ट रहेगा ना, दैट विल बी 2400, बिकॉज एक बार 2400 पे यहाँ पर भी आया है और एक यहाँ पर भी आया है और नाउ दिस बिकम्स योर पोलैरिटी जोन। सो 2400 विल बी एक्टिंग एज अ क्रूशल सपोर्ट। और अब ये रिसेंट में जो 2600 का भी बेस बना रहा है स्टॉक स्विंग मोमेंटम में, ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 की लेवल्स रहेंगे, उसके बाद में एक जो बड़ा लेवल रहेगा दैट विल बी 2100। 2100 विल बी द मेजर सपोर्ट पॉइंट फॉर वारी एनर्जीज। जो भी लोग वारी एनर्जीज को होल्ड कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन एंड नीदर दैट इज आवर कोर पर्पस और इंटेंट। बट देन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मतलब अगर मैं इस स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से इसको देखूंगा कि भाई इसका मेजर सपोर्ट क्या है। मेजर सपोर्ट 21 है, इमीडिएट आपका अगर आप देखोगे तो 24 और 2600 के आसपास में आपका जो मेजर स्विंग सपोर्ट्स में आपको मिल जाएगा और मेजर सपोर्ट 2100 के आसपास होगा। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर, दैट इज नेटवेब टेक्नोलॉजीज। नेटवेब टेक्नोलॉजी का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर आप 3 साल में देखोगे तो ये स्टॉक 3 साल में 800 रुपये से बढ़ के 3,000 रुपये तक गया और 3,000 से गिर के वापस से आज 1,500-1,700 के आसपास आ गया है। सो इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड। अब पहले यहाँ पर देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर्स वगैरह के अंदर ये नेटवेब टेक्नोलॉजी आता है एंड इट ऑलरेडी हैज़ सर्टन टाइप्स विद एनवीडिया ऑल्सो। सो बेसिकली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सोल्यूशंस ये सब देता है नेटवेब, और एजुकेशनल जो एंटिटीज़ हैं हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस वगैरह है उनके साथ में ऑलरेडी टाई अप है। यहाँ पर इसके पहले फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं, बाद में वैल्यूएशंस पे आते हैं, जो हमने वारी के केस में किया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो
कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ है दैट हैज़ ऑलरेडी पोस्टेड 56% का ग्रोथ आया, जो पिछले क्वार्टर से बेटर था। और वाई एंड वाई बेसिस पे अगर आप देखोगे सो 266 करोड़ वाला आपका बढ़ के 415 करोड़ हो गया, तो टॉप लाइन वॉज टॉप नॉच। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं बॉटम लाइन की, तो आपका 30 करोड़ का ऑलरेडी बढ़ के हो गया है 43 करोड़। तो यहाँ पर भी आपका जो पैट का मोमेंटम था, ग्रोथ मोमेंटम, दैट इज ऑल्सो 45% रफली। सो बेसिकली कंपनी हैज़ पोस्टेड डिसेंट नंबर्स यहाँ पर, बट वैल्यूएशन इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक फॉर। जो मैंने आपको वारी में बताया, मैं यहाँ पर भी बताऊँगा, ध्यान दीजिए। तो बेसिकली इसको स्किप मत करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई मार्जिन जो है, जो पैट मार्जिन दैट इज़ ओनली 10%, 1150 करोड़ के आसपास आपका जो टॉप लाइन है वो आपका 115 करोड़ के आसपास आया था, तो 10% के आसपास ही यहाँ पर पैट मार्जिन है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, दिस इज ऑल्सो कैश रिच कंपनी, बहुत ज़्यादा लेवरेज लिया नहीं है, बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है। अब यहाँ पर कॉल में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन 14.4 है, विच इज़ क्वाइट कंसिस्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर पैट मार्जिन जो हमने ऑलरेडी बात की 10% पे, ROC ROE दोनों भी बहुत हेल्दी है इस कंपनी का, तो कैश फ्लो जनरेशन का इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि कंपनी का ज़्यादा लेवरेज नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ज़ीरो नेट डेट, नेट कैश फ्री अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिख पाएगा। एंड एक और चीज़ है यहाँ पर कि एसेट टर्नओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का 20x पे। करंट कैपेक्स सफिशिएंट फॉर अप टू 20 बिलियन टर्नओवर्स। नेट कैपेक्स लेग मे बी प्लान टूवर्ड्स FY27 FY28। रेवेन्यू गाइडेंस में कंपनी बात कर रही है, कंपनी कॉन्फिडेंट है 35-40% CAGR टॉप लाइन ग्रोथ के लिए। सो अगर CAGR टॉप लाइन ग्रोथ अगर 40% पे ग्रो कर रही है, तो आप उसको खुद ग्रो करके वाई एंड वाई बेसिस में मुझे बताओ कि नेट प्रॉफिट कितना होगा अगर 40% में ये कंपनी नेटवेब आने वाले एक साल में ग्रो करेगी। तो मुझे ये बात बताइए कि पैट कितना होगा। जस्ट डू द कैलकुलेशन, दिस विल बी वेरी एक्साइटिंग। मैंने आपको वारी का ऑलरेडी करके बताया, आप मुझे अब इसका बताइए। सो नाउ लेट्स कम टू द वैल्यूएशन फ्रंट। अब वैल्यूएशन पार्ट में अगर हम आएंगे ना, तो सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि P मल्टीपल 85 का चल रहा है। तो जो नेटवेब टेक्नोलॉजी है वो आपका 85 के P मल्टीपल में चल रहा है। आप मुझे बताइए ये एक्सपेंसिव है, फेयरली वैल्यूड है, या फिर अंडर वैल्यूड है? आपके ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, सी योर P रेशियो गेट री रेटेड बिकॉज ऑफ योर अर्निंग्स मोमेंटम, या तो कोई पॉलिसी या कोई गवर्नमेंट वगैरह पुश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, या फिर सेंटिमेंट्स। सो बेसिकली सेंटिमेंट्स में आप देखे थे बीच में डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर में काफ़ी मोमेंटम इंडिया में देखने मिला। सेम हैपेंड विद रेलवे स्टॉक। जब रेलवे में कैपेक्स आया, बहुत तेज़ी से स्टॉक री रेट हुआ। उसके बाद वही इरकॉन जो आपको 300 पे मिल रहा था, आज आपको 150 रुपये में मिल रहा है 50% डिस्काउंट पे। RVNL का भी वही हालत है। सो दे आर लॉट ऑफ कंपनीज विद इन द स्पेस, और अलग अलग टाइम में ऐसा होगा कि सेक्टर में कोई भी टेलविंड्स आएंगी या कुछ इमीडिएट रिफॉर्म्स आएंगी जिसके चलते सेंटीमेंट चेंज होगा। जब सेंटीमेंट चेंज होगा तो उसको री रेटिंग मिलेगी, और री रेटिंग में स्टॉक का मोमेंटम ऊपर जाएगा बहुत जल्दी। बट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड वैल्यूएशन, बिकॉज जो एलिवेटेड लेवल्स है दैट इज नॉट द एक्चुअल फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। जब आप स्टॉक बाय कर रहे हो, यू आर ओनिंग द बिजनेस, हेंस यू नीड टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, एक्ट लाइक अ बिजनेसमैन। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे 85 का जो P मल्टीपल है मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वाई एम आई सेइंग सो इज़ बिकॉज आप जब बात करते हैं वैल्यूएशंस की, तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये देखना है कि ग्रोथ कितने % की आ रही है। अगर 50% की ग्रोथ है और 50-60 का P मल्टीपल चल रहा है, सो देन इफ आई एम रियली कॉन्फिडेंट विद द ग्रोथ फॉर अपकमिंग ईयर, देन आई एम ओके टू पे दैट 50 रुपी का जो PE का मल्टीपल का प्रीमियम है। आई एम ओके विद दैट। लेकिन वी हैव सीन इन द स्टॉक्स लाइक ट्रेंड, अभी अपने ट्रेंड में देखा था कि स्टॉक का वैल्यूएशन 150 P मल्टीपल में था, 200 P मल्टीपल में था, और उसके बाद जैसे ही मोमेंटम डीरेल हुआ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब ट्रेंड में एक बार देखते हैं। सो आपने देखा होगा ये जो स्टॉक प्राइस में मोमेंटम गिर के आ गया, आपका 7,000 8,000 वाला जो स्टॉक प्राइस गिर के आ गया 5,000, राइट, 4,800। सो दैट हैज़ हैपेंड ड्यू टू ये आपका जो मोमेंटम था, अर्निंग मोमेंटम, इट हैज़ स्लोड डाउन। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो 50% वाला गिर के 27% हो गया, राइट। एंड इट इज़ नॉट दैट कि अभी आने वाले टाइम में वापस से कोई बहुत 50-60% का ग्रोथ का एस्टिमेशंस है। मार्केट वाइड एस्टिमेशंस कट किए जा रहे हैं, इसलिए ट्रेंड के स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड सेम इज़ द केस विद नेटवेब। जब ग्रोथ बहुत तेज़ी से आ रही थी, सेंटीमेंट पॉजिटिव थे, तो यही आपका जो P मल्टीपल आप देखोगे ना, यहाँ का नेटवेब का P मल्टीपल सी दिस 162
200 के आसपास का पी मल्टीपल चल रहा था, और जैसे ही ग्रोथ रेट रिवाइज हुए या फिर मार्केट में जो यूफोरिया है वो एलिमिनेट हो गया, सेंटीमेंट्स डाउन हो गए, और आप देख सकते हो कि असलियत पे आ गया थोड़ा बहुत। तो बेसिकली 85 का जो पी मल्टीपल है मुझे थोड़ा सा फिर भी बुलिश, ज़्यादा हायर एंड पे लगता है। अगर आप बात करोगे कि इसका जो ग्रोथ है वो 30-35% या 40% से ज़्यादा नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे रिसेंट में वोल्टास ने कुछ डिसेंट नंबर्स पोस्ट किए यहाँ पर। पोस्ट अ फॉल वी हैव ऑलरेडी विटनेस 1800-1900 से स्टॉक ऑलरेडी 1200 के आसपास आ गया। कंपनी पोस्टेड स्ट्रॉन्ग नंबर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 4600 का हाईएस्ट एवर आपका टॉप लाइन ग्रोथ आपने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट 13% 12% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पर आया टॉप लाइन में। एंड जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ी है। सो बेसिकली लास्ट अगर आप देखोगे तो 111 करोड़ से 236 करोड़ हो गया YoY बेसिस पे। एंड ऑल्सो वट वी हैव सीन ओवर द ईयर्स कि 25% का सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल में आया, 18% का प्रॉफिट ग्रोथ आया, लेकिन स्टॉक प्राइस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला। सो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर बैठता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टास, कंसिडरिंग कि गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी एटलीस्ट बस 15% का जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो पोस्ट कर पाए। एंड एक चीज़ जो यहाँ पर है दैट इज़ अ बिट नेगेटिव, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो नेगेटिव, दैट इज टर्न नेगेटिव। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ जो भी मैनेजमेंट का अभी फिलहाल नोट्स आए नहीं है, कॉन कॉल आया नहीं है, सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द मैनेजमेंट कॉन कॉल। बट वोल्टास बहुत पुरानी कंपनी है, आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में थोड़ा टर्न अराउंड कर सकती है वोल्टास। बट इसमें जो करंट पी वैल्यूएशन है वो मुझे फिर भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड लगता है, बिकॉज 50 का पी मल्टीपल वोल्टास पे चल रहा है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड में अगर थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज होता है या थोड़ा सा और करेक्शन आता है, सो दिस थिंग्स माइट स्टार्ट लुक बिट इंटरेस्टिंग फॉर मी। अब इसके बाद में एक स्टॉक्स जो है ऐसे सब विमता लैब्स है, विमता लैब्स में काफ़ी अच्छे नंबर्स आए। सो बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्टिंग वगैरह में है, फार्मा के स्पेस में ये कंपनी का जो रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। 94 करोड़ का प्रॉफिट, 94 करोड़ का टॉप लाइन कंपनी रजिस्टर किया, विच इज़ क्लोज टू 30% काइंड ऑफ ग्रोथ। और यहाँ पर 18 करोड़ का बॉटम लाइन पैट ग्रोथ कंपनी ने बताया है, 18 करोड़ का पैट रजिस्टर किया है। मार्जिन्स जो है वो आप देख सकते हो कि पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली मार्जिन्स इम्प्रोवाइज हुए हैं, 25% से बढ़ के मार्जिन्स अब 35% तक पहुंच चुके हैं। एंड एक चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जैसे स्टॉक का मोमेंटम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। एक और चीज़ यहाँ पर हम देख पाएंगे, कंपनी बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं है, बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा कंपनी में है नहीं। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, कैश फ्लो इज़ वेरी हेल्दी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे, सो नथिंग मच हैज़ चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। रिसेंट 2-3 क्वार्टर में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट के नोट्स में हम एक बार देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रही है। सो बेसिकली गाइडेंस में अगर आप कैपेक्स देखोगे, कंपनी ने FY26 के लिए 900 मिलियन का कैपेक्स ऑलरेडी किया है इन न्यू बायोलॉजिक्स इन्वेस्टमेंट। कैपेक्स FY25 में 800 करोड़ के आसपास का रफली कैपेक्स था। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग गाइडेंस दिया है कंपनी ने, एक क्वार्टरली 125 करोड़ का रन रेट का गाइडेंस दिया है Q4 FY26 के लिए, मतलब 500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली आपका FY26 रेवेन्यू गाइडेंस होगा 125 करोड़ का पर क्वार्टर के हिसाब से। एंड ग्रोथ ड्राइवर्स जो कंपनी में 70% ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम फार्मा एंड नाउ 20% फ्रॉम फूड, सो बोथ पुट टुगेदर दे आर ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर बिजनेस एंड दिस टू विल ड्राइव आर ग्रोथ ड्यूरिंग द ईयर। सो बेसिकली मैनेजमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो 36% है, मेजोरिटी कम्स फ्रॉम द फार्मा, 60% ऑफ द एक्सपोर्ट्स रेवेन्यूज फ्रॉम US। तो बेसिकली US के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड है। आने वाले टाइम में ये कंपनी में हो सकता है मोमेंटम आपको अच्छा दिखने मिले, जैसे जैसे आपका US और चाइना के बीच में ट्रेड डील्स जो है वो होती जाएगी एंड नॉर्मलाइज होते जाएगा ट्रेड वॉर। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी पॉजिटिविटी आने वाले टाइम में ये एक इंडस्ट्री में आपको देखने मिल सकती है। अब यहाँ पर जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो बेसिकली कंपनी का जो वैल्यूएशन है दैट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 32 टाइम्स। पी मल्टीपल में आप देखोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ये कंपनी महंगी नहीं लगती है मुझे। यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया है वो 800 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है विमता लैब्स में। 850 से लेके 800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो गोइंग फॉरवर्ड आई वुड बी इंटरेस्टेड, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर यहाँ पर 850-800 के आसपास में अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है विमता लैब्स में, तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से कैन बी फेवरेबल। आई एम नॉट गिविंग अगेन अ डिस्क्लेमर, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, वी आर नॉट ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द कंपनीज। एंड अब यहाँ पर एक और कंपनी के हम बारे में बात करेंगे आगे।
अब एक इंडस्ट्री जिसका बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ था पास्ट में और उसके बाद में रिसेंट में बहुत बड़ा करेक्शन भी आया, दैट इज़ योर पावर ट्रांसमिशन कंपनीज, जिसमें आप देखोगे वोल्टैम में काफ़ी पिटाई हुई, सिल्चर में हुई थी, बीबीएल में हुई थी, सीजी पावर एंड जीवीटीएनडी, बहुत सारी ऐसी कंपनी है ट्रांसफॉर्मर्स में जिसमें गिरावट हुई, इनफैक्ट केबल एंड वायर्स में भी हुई सेगमेंट में। बट आई थिंक ट्रांसफॉर्मर कंपनी आर कमिंग बैक, दे आर गिविंग इट बैक, बिकॉज क्या हो रहा है कि रिसेंट में जो कंपनीज के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बिकॉज इसमें ट्रेल का भी रिसेंट में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। उसके अलावा सिल्चर्स ने भी रिसेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोस्ट की, यहाँ पर आप देख पाओगे 120% का ग्रोथ यहाँ पर सिल्चर ने पोस्ट किया वाई एंड वाई बेसिस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मार्जिन सस्टेन किए 31% पे, जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा ड्रॉप हो गए थे 28% पे। यहाँ पर अगर आप वाई एंड वाई बेसिस में देखोगे तो भी मार्जिन में इंक्रीमेंट हुआ है, सो मार्जिन एक्सपांडेड 100% से, प्लस आपका रेवेन्यू ग्रोथ आया है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो 55 करोड़ पे आया है। सो बेसिकली फाइनेंशियल रिजल्ट वॉज वेरी गुड फॉर सिल्चर। यहाँ पर आप देख सकते हो तो परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हुआ है। अगर आप 3 साल 5 साल के पर्सपेक्टिव से देखोगे बहुत तेज़ी से री रेटिंग मिली है। इस इंडस्ट्री में बेसिकली कैपेक्स ड्रिवन स्टोरी है, सो 2-5 साल के लिए इंडस्ट्री अच्छा करेगी, फिर जब कैपेक्स शांत हो जाएगा तो ये उतनी ही तेज़ी से ख़राब भी करेंगी। तो बेसिकली नीचे भी स्टॉक प्राइस आने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है ये सब इंडस्ट्री में, लेकिन रिसेंट में साइकिल फेवर कर रहा है इन लोगों को। अब बेसिकली यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ, प्राइस एनालिसिस में रिसेंट का जो ये बॉटम आउट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 4500 में, बहुत तेज़ी एक पुल बैक आया, उसमें आपको वॉल्यूम भी देखने मिला यहाँ पर, राइट, यू कैन सी द वॉल्यूम्स, राइट, ये जो स्पाइक्स है वॉल्यूम्स के। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा एक मोमेंटम वापस से स्टॉक्स में देखने मिला है, एंड वी हैव सीन दिस विद मल्टीपल स्टॉक्स। जैसे अगर आप यहाँ पर रिसेंट में वारी में देखोगे तो वहाँ पर भी मोमेंटम आया, देन सीजी पावर में देखोगे तो वहाँ पर भी आपको मोमेंटम देखने मिला है। सी दिस, यहाँ पर आपको सीजी पावर में रिसेंट में एक मोमेंटम देखने मिला, जो हमने डाउन साइड 550 लेवल से 650 लेवल्स का हमने देखा, राइट। तो बेसिकली ये भी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, आपको इसके वैल्यूएशंस को इंडिपेंडेंटली जज करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही साइक्लिकल इंडस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा साइक्लिकल मोमेंटम होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके भी जो रिज़ल्ट आए हैं, सेल्स ग्रोथ वगैरह सीजी पावर वगैरह में आप देखोगे 25% के आसपास का ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है, और देयर बाय मेंटेनिंग द मार्जिन्स 13% के आसपास। तो सिल्चर में बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं, हमें देखने मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कंपनी का मैंने ऑलरेडी एक डिटेल एनालिसिस बनाया था रिसेंट में, आपने देखा होगा, अगर मिस कर दिया है तो देख लीजिएगा, आपको फंडामेंटल वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, दैट इज टिप्स। सो बेसिकली टिप्स के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी, टिप्स म्यूजिक के ऊपर, नॉट फिल्म्स। टिप्स फिल्म्स इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस, टिप्स म्यूजिक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, और अभी एसेट लाइट मॉडल की तरफ ऑलरेडी आ गया, सब्सक्रिप्शन रेकरिंग बिजनेस, रेकरिंग रेवेन्यू बेस्ड मॉडल आ गया यहाँ पर। तो इसलिए कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिसेंट में हमने इसका एक बहुत ही अच्छा डिटेल एनालिसिस बनाया था, यहाँ पर भी 30% 35% का ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है। सो आने वाले टाइम में ये भी कंपनी को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर जो वैल्यूएशन जो है वो, अगर किसी को 30-40% बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखता है और बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, तो मुझे लगता है कि फॉरवर्ड में, एक साल फॉरवर्ड में 600 रुपीज़ जो है टिप्स म्यूजिक पे, वो शायद से सस्टेन करना चाहिए सपोर्ट लेवल। और जैसे पिछले कुछ टाइम में बहुत बार हमने ये बात बोली है कि बैंकिंग इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, बैंकिंग इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। रिसेंट में हमने काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स देखे बैंकिंग कंपनीज़ में, जैसे ICICI बैंक हैज़ पोस्टेड वेरी गुड नंबर्स। सो ICICI बैंक एंड HDFC बैंक ने भी काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। सो यहाँ पर ICICI बैंक का यहाँ पर एसेट क्वालिटी भी देख सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर NPA साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग बिजनेस। सो NPA साइकिल इंप्रूव हुआ है 0.39 वर्सेस योर 0.42। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजन रेशियो जो होता है, इसको हम PCR बोलते हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो 76% है। तो 70% से ऊपर रहेगा, दैट इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग रेशियो फॉर एनी बैंक्स। सो बैंकिंग बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, हम कैश फ्लो वगैरह तो देखते नहीं है, राइट, क्योंकि इट इज़ इन द लेंडिंग बिजनेस। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो प्राइस टू बुक वैल्यू के मैट्रिक्स पे हम जज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि प्राइस टू बुक वैल्यू मैं यहाँ पर अगर आपको बताता हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू सो काफ़ी डिसेंट है। बिकॉज अगर आप रिसेंट के 2 साल में देखोगे ना, 2021 के बाद से भी अगर आप देखते हो तो प्राइस टू बुक वैल्यू ICICI बैंक डिस्पाइट पोस्टिंग गुड नंबर्स इज इन द रेंज ऑफ 4 to 3, मतलब 3 से लेके 4 के बीच में रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 5-6 तक रीरेट हो गया। सो दे आर स्टिल, आई थिंक द ट्रेंड विद ICICI बैंक इज लाइकली टू स्टे। अपार्ट फ्रॉम दैट HDFC बैंक, कोटक बैंक ने रिसेंट में अपने लाइफ टाइम हाइज ब्रेक किए हैं। तो मुझे लगता है बैंकिंग इज इन अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विद इन द स्पेस। हो सकता है कि कुछ एक आध स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म ना करें बिकॉज अभी कोटक बैंक के रिजल्ट्स उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं थे, लेकिन प्राइस मोमेंटम में सारी बैंक्स आप देख रहे हो तो लाइफ टाइम हाईएस्ट को टेस्ट कर रही है। अब रिसेंट में आप देखोगे एक्सिस बैंक के साथ में भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला था प्राइस में। यू कैन सी दिस, एक्सिस बैंक का पिछले 3 साल में प्राइस एक्शन आप देखोगे तो लाइफ टाइम हाई के बाद में वापस से एक बार वापस टेस्ट कर रहा है बिकॉज 1200 ऑलरेडी आ गया है स्टॉक। तो बैंकिंग बिजनेस में आपके जो NBFCs है जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड हिटिंग लाइफ टाइम हाई, और बजाज फाइनेंस के नंबर्स भी काफ़ी डिसेंट थे। और ये हमने काफ़ी बार ये चीज़ को रीरेट किया है, काफ़ी बार रिट्रीट किया है हमने बजाज फाइनेंस के ऊपर बिकॉज बजाज फाइनेंस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इनटू। HDFC बैंक भी हम होल्ड कर रहे हैं, ICICI बैंक भी हम होल्ड करते हैं। सो बेसिकली बजाज फाइनेंस हम पिछले 3-4 साल से भी होल्ड कर रहे हैं। सो इट्स स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी बिकॉज अब यहाँ पर आप देखोगे तो 9,000 ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, लाइफ टाइम हाई तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया है बजाज फाइनेंस का। सेम इज़ द केस विद चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस के नंबर्स भी काफ़ी बेटर थे यहाँ पर। चोला फाइनेंस के नंबर अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देख पाओगे क्वार्टरली रन रेट जो आप ग्रोथ टर्म्स में देखोगे 30% का ग्रोथ आ रहा है यहाँ पर भी। रेवेन्यू टर्म्स में, प्रॉफिट टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 18-20% का ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट में भी है। एंड इट्स अ रेप्यूटेड फॉर्म, चोलामंडलम मुरुगप्पा ग्रुप से आता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, हमेशा ही स्ट्रॉन्ग, एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रहा है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी NBFC लेंडिंग। सो बेसिकली यहाँ पर हमने NBFCs भी कवर कर लिए, कुछ स्टॉक्स में हमने फार्मा के एग्जांपल्स ले लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट IT कंपनी इज़ नॉट इन अ गुड शेप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री हमें सुनने नहीं मिली, इसलिए हमने कोई भी एग्जांपल्स नहीं लिए। कुछ और भी स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो आने वाले टाइम में एक अलग से एक सेशन करेंगे, लाइव सेशन यूट्यूब पे, उसके डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल में और मैं इसको कवर करूँगा, रिजल्ट एनालिसिस में, और नए नए स्टॉक्स को भी हम लेंगे। तो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन संडे, राइट। आपको अपडेट कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। तो बेसिकली संडे को हम रखेंगे, मॉर्निंग में रखेंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू दैट कम्युनिटी टैब पे ऊपर जो भी हमारे अपडेट्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी हम रिसर्च अपडेट्स हमारे पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, डू हिट द लाइक बटन बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी। And also share this video with your friend, family members and relatives. Spread it across your networks because that's how people will get access to this short summary on your result analysis for Q4। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम आने वाले लाइव सेशन में कवर करेंगे। एंड 360 इन्वेस्टिंग के ऊपर आप हमारे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो, दैट्स आवर वेबसाइट 360investing.in, वहाँ पर आप जाके हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। सो आई एम श्योर दिस सेशन वुड हैव एडेड लॉट ऑफ वैल्यू टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल 360 इन्वेस्टिंग। आपका समय हमारे साथ में गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एनालिसिस, एक नई रिसर्च के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट स्टार्टिंग। थैंक यू।